नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभात। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने आज विधानसभा में नगर परिषद धौलपुर में जल भराव और सीवर लाइन के निराकरण के लिए राजस्थान विधानसभा में आवाज उठाई। विधानसभा क्षेत्र धौलपुर के लिए बजट की मांग रखी और समस्या का जल्द निराकरण हो, जिससे धौलपुर वासियों को समस्या से जल्द राहत मिल सके। विषय अंतर्गत निवेदन है कि धौलपुर शहर के नजदीक प्राकृतिक जल स्रोत छितरिया ताल की दीवार से पानी के ओवरफ्लो होने के कारण एवं नगर परिषद क्षेत्र में जो सीवर लाइन डाली गई है उसके निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण धौलपुर शहर की 10 से 15 कॉलोनियां जल से जलमग्न हो जाती हैं। धौलपुर शहर की भोगीराम नगर, गोकुल चंद विहार, मनोहर विहार, अयोध्या कुंज, राम कुंज, पोखरा आदि कॉलोनियों में कभी कभी 3-3 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे कॉलोनियों की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो चुकी है। बच्चों व बच्चों के निकलने के लिए रास्ता नहीं रहता। सरमथरा में कई दिनों से घरों से कचरा संकलन बंद, डीजल के अभाव में ऑटो टिप्पर के पहिया थमे, लाखों खर्च करने के बाद भी नहीं मिटा अंधेरा, लोगों में आक्रोश। सरमथरा कस्बा में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा करोड़ों की राशि खर्च करने के बाद भी कस्बा में लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आलम यह है कि शहर में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, वहीं घरों से कचरा संकलन में लगे ऑटो टिप्परों भी तकनीकी कारणों एवं डीजल के अभाव में पहिया भी नहीं घूम पा रहा। शहर के अधिकतर वार्डों में सफाई व्यवस्था अत्यधिक खराब है। वास्तविकता यह है कि शहर में सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर अधिकारी तैनात है लेकिन खास रुचि नहीं रख पाते हैं और कुछ दिनों से नदारद है। नगरपालिका प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हकीकत यह है कि शहर के कई वार्डों में सफाई की व्यवस्था विफल होने के कारण लोगों में कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं मच्छरों का प्रकोप होने से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। कस्बे वासियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बरसात के मौसम में नालों की सफाई नहीं होने के कारण नाले ओवरफ्लो हैं, जिसके कारण सड़कों पर कीचड़ फैलने से राहगीरों को निकलना मुश्किल हो गया है। जबकि नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था पर प्रति माह 8 लाख की राशि खर्च की जा रही है। कस्बा में नगरपालिका प्रशासन ने लाखों खर्च करके कस्बा में लाइटें तो लगवा दी है, लेकिन आम जन को फायदा नहीं मिला। बाड़ी रोड पर बाईपास पर लगी लाइटें खराब होने के कारण आज तक नहीं चली, जिसके कारण मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को सर्वाधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल रोड पर लगी हाईमास्ट लाइट खराब होने के कारण मुख्य मार्ग पर अंधेरा पसरा हुआ है। अंधेरा होने के कारण दुकानदारों को चोरी का अंदेशा भी बना रहता है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपो धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85, यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307।
निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल, एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with a smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से फैक कॉल के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है। साइबर ठग नया तरीका इजाद कर अपहरण की झूठी सूचना देकर फिरौती वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की समझदारी के चलते लोग ठगी का शिकार होने की जगह पुलिस तक पहुंच रहे हैं। ताजा मामला सैपो कस्बे का सामने आया है। सैपो में साइबर ठगों ने दूध व्यापारी महेंद्र सिंह की पुत्र वधू को कॉल कर उसके नाती के अपहरण की झूठी जानकारी दी, जिसके बाद साइबर ठगों ने कॉल करके 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी। फिरौती का कॉल आते ही परिवार के होश उड़ गए। उसके बाद पीड़ित परिवार थाने पर जा पहुंचा। पीड़ित दूध व्यापारी महेंद्र सिंह ने बताया कि उसका बेटा सुबह स्कूल पढ़ने गया था। उसके बाद उसे अपहरण की जानकारी देते हुए फिरौती का कॉल आया। फिरौती का कॉल आने के बाद परिवार के लोगों ने जब जानकारी की तो उन्हें बच्चा स्कूल में पढ़ता हुआ मिला। घटना को लेकर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि जिस नंबर से कॉल आया था वह पाकिस्तान का बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कॉल करने वाले साइबर ठग हैं जिनकी तलाश की जा रही है। जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में आए कर्मचारी। जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। जिला कलेक्टर धौलपुर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन हेतु योजना की लागत 5 से 10% राशि जन सहयोग से एवं शेष राशि का 50% केंद्र सरकार द्वारा और 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। पिछली सरकार द्वारा राजमत की राशि की व्यवस्था के लिए वर्ष 1979 से में सृजित राजस्थान जल प्रदायक और सीवरसेज निगम के माध्यम से राशि 8600 करोड़ का कर्ज लिया गया तथा उस कर्ज के भुगतान हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण योजनाओं पर जारी पेयजल संबंधों के बिलों से प्राप्त राशि के स्थानांतरित कर दिया गया। आगे ज्ञापन में बताया गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति द्वारा अनुमोदित राशि 50,000 करोड़ की जल योजना के क्रियान्वयन हेतु राजमत की राशि की व्यवस्था के लिए वित्त विभाग द्वारा निरंतर विभाग पर RWUSSC के माध्यम से अतिरिक्त कर्ज लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए विभागीय परिसंपत्तियों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सृजित परिसंपत्ति सहित RWUSSC को स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है और चरणबद्ध रूप से सभी नई और पुरानी जल योजनाएं मय विभागीय स्टाफ RWUSSC को स्थानांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री को ज्ञापन में लिखा है कि राज्य के नागरिकों को शुद्ध पेयजल करवाना राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। भारतीय संविधान निर्माता द्वारा भी यह विषय राज्य सूची में सम्मिलित किया गया था तथा राज्य का प्रत्येक नागरिक राज्य सरकार से यह अपेक्षा करता है कि उसे उचित दरों पर शुद्ध पेयजल मिले। इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां।
ब्रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी, एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तकावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100466। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले बजट से सरकारी कर्मचारियों में निराशा। वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश करते समय सरकारी कर्मचारियों के अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया है। कर्मचारियों की मांग थी कि 8वां वेतन आयोग, पुरानी पेंशन बहाल करने, महंगाई कम करने, सरकारी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, सस्ती कीमतों पर कर्मचारी शहरों में घर खरीद पाए। उसके लिए प्रधानमंत्री कर्मचारी आवास योजना बनाने आदि पर बजट मौन रहा। महंगाई के कारण कर्मचारी बचत नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई को देखते हुए 12 लाख तक पर शून्य कर की आवश्यकता थी। वित्त मंत्री द्वारा जो घोषणा की गई वो नाकाफी है। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। सरमथरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब के 120 पौवे, अंग्रेजी शराब के 8 पौवे और 10 कैन बियरों सहित आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्यवाही के बाद अवैध शराब कारोबारी में हड़कंप मच गया है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि उपखंड में डोमपुरा पेट्रोल पंप के पास से एक युवक अवैध शराब ले जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन कर उक्त स्थान पर छापामार कार्यवाही की गई, जहां से पुलिस ने 120 पौवे अवैध देसी शराब, 8 पौवे अंग्रेजी शराब और 10 कैन बियरों सहित आरोपी शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रण सिंह पुत्र हरिपाल जाटव, उम्र 32 साल, जोमपुरा थाना सरमथरा का निवासी है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि भविष्य में भी अवैध शराब रखने वाले और अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी गौरव कुमार, कांस्टेबल श्याम बाबू सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्यवाही कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 315 बोर के 2 देसी कट्टा बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अवैध हथियारों की कार्यवाही को लेकर कोतवाल परमेंद्र रावत ने बताया कि देर रात को थाने के एएसआई सुरेश चंद्र और जगदीश प्रसाद शर्मा को शेरगढ़ किले और मचकुंड रोड स्थित आईटीआई के पास 2 लोगों के अवैध हथियार के साथ खड़े होने की सूचना मिली, जिस सूचना पर दोनों ही एएसआई पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शेरगढ़ किले के पास 315 बोर के देसी कट्टे के साथ राधाचरण उर्फ सुट्टन को
पुत्र बंगाली निवासी न्यू शेरगढ़ के साथ मचकुन रोड स्थित ITI के पास से महेंद्र पुत्र रामहेत निवासी लाखनकापुरा को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल ने किया पदभार ग्रहण। नगरपालिका सरमथरा में अधिशासी अधिकारी योगेश पिप्पल ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि यह नवगठित नगरपालिका है। नगरपालिका क्षेत्र में विकास करना पहली प्राथमिकता रहेगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष सोनू चरोरे ने बताया कि नए ईओ के पद ग्रहण करने पर हर्ष व्यक्त किया है। इस मौके पर JN गौरव जगर सहित पार्षद एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बसेड़ी थाना क्षेत्र के पोखरा मोहल्ले में घर के बंटवारे को लेकर दो भाइयों का अपने पिता से झगड़ा हो गया। झगड़े के बीच बचाव में आई दो बहनें की उनके भाइयों ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसके बाद दोनों बहनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बहनों को लेकर अस्पताल पहुंचे सबसे छोटे भाई विनोद ने बताया कि मंगलवार को उसके दो बड़े भाई लक्ष्मण सिंह और पप्पू उसके पिताजी से जमीनी बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। झगड़े के दौरान उनकी दोनों बहन रमा पत्नी सोनू और राजवती पत्नी गिरिराज बीच बचाव के लिए पहुंच गई, जहां दोनों बहनों ने पिता से अपने लिए भी हिस्सा मांगना शुरू कर दिया, जिससे नाराज होकर झगड़ा कर रहे दोनों भाइयों ने बहनों की मारपीट कर दी। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। सबसे छोटे भाई द्वारा जिला अस्पताल लाई दोनों घायल बहनों को इलाज के लिए ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर पीड़ित बहनों ने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजाखेड़ा में राशन डीलरों ने अपनी मांग को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मांग नहीं मानने पर 1 अगस्त से काम बंद करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन को लेकर राशन डीलरों ने बताया कि मांगों को लेकर बीते महीने भी मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया था, लेकिन ना तो सरकार ने ही और ना खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी मांगों पर कोई संज्ञान लिया है। ज्ञापन में उन्होंने राशन विक्रेताओं को प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय निश्चित करने के साथ ही गेहूं पर 2% छीजत देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि जो गेहूं आता है उसमें FCI से काफी कम तौल बैठती है। इसी के साथ गत 5-6 महीने से राशन विक्रेता का केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कमीशन व राज्य सरकार द्वारा दिया गया कमीशन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण राशन विक्रेता का परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गया है। वहीं आधार सीडिंग की राष्ट्रीय प्रवासी योजना के तहत वितरण कराए गए गेहूं का कमीशन व EKYC की सीडिंग का मेहनत भी दिया जाए। डीलरों ने बताया कि राशन विक्रेताओं की स्थिति काफी दयनीय है। शालाओं के प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं, वह बच्चों की फीस, किताबें, ड्रेस आदि तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। साथ ही उनके परिवार के पालन पोषण करने में भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार से हमारा बकाया कमीशन 31 जुलाई 2024 तक दिलाने की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हमें विवश होकर 1 अगस्त 2024 से वितरण व्यवस्था को विराम देना होगा। ज्ञापन देने वालों में जगदीश, कालीचंद्र, वीरेंद्र कुमार, नेकराम, विनोद, धूप सिंह, राकेश कुमार, ब्रह्मचारी, पूरन चंद्र, विशंबर आदि मौजूद रहे। आज धौलपुर में श्री मनसापूर्ण हनुमान जी मंदिर जो शेरगढ़ पर स्थित है, आज सभी युवा भाइयों ने सहयोग से युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष देव पारासर द्वारा वृक्षारोपण किया, जिसमें देव पारासर जी द्वारा 101 पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया और बोला कि सभी देशवासी एक पेड़ जरूर लगाए। वृक्षारोपण में युवा उपस्थित रहे। मनु हुंजाबाल, अनुराग कचारा, अर्जुन शर्मा, संजू, सचिन आदि युवा सम्मिलित रहे।